told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो हम कौन से रिसॉर्ट जा रहे हैं? ये पहाड़ों के बीच में से, मौसम भी इतना प्यारा है, क्लाउडी मौसम है। ये है कालवा रोड। कालवा रोड जो शारजा का एक कालवा सिटी है, स्मॉल एक सबर्ब है, उसके थ्रू हम जा रहे हैं फुजैरा अल बहार होटल एंड रिसॉर्ट्स। अब आप देख सकते हैं ग्रैंड लॉबी। हमको इतना नहीं पता था इस रिसॉर्ट के बारे में, लेकिन बस जस्ट हमें कुछ काम था तो हमने डायरेक्ट बुकिंग कराई। और ये देखिए कितना प्यारा रिसॉर्ट है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यारा रिसॉर्ट होगा, क्योंकि मोस्टली हम बहुत फेमस चेन्स में जाते हैं तो पता नहीं रहता है कि कुछ जो लोकल रिसॉर्ट्स होते हैं वो भी इतने प्यारे होते हैं। तो इसके अंदर एक प्यारा सा कैफ़े है, स्टारबक्स कैफ़े भी है इसके अंदर। ये सिटिंग अरेंजमेंट आप देखिए कितना अच्छा है। इधर से आपको पूल विद ओशन दिख रहा है। अब मैं आपको रूम्स भी चेक कराऊंगी। यहाँ शॉपिंग भी है, जैसे कुछ आप भूल गए हो सी साइड सामान या कुछ गिफ्ट आइटम्स, सोवेनियर्स, वो सब मिलते हैं। गेम्स रूम्स बहुत सारे हैं जो कि मेरे को उम्मीद नहीं थी। काफ़ी सारा आप खेल सकते हैं यहाँ यंग बच्चों के साथ, टीनेजर बच्चों के साथ। ये देखिए रेस्टोरेंट, बुफे रेस्टोरेंट जो शॉप्स हैं वो भी मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। और ये देखिए उस दिन मौसम ख़राब था तो ये पूल और ओशन कैसा लग रहा है, काफ़ी विंडी था। अंदर ये जो डेकोरेशन है काफ़ी रॉयल है, एलिगेंट है, मॉडर्न, कॉन्टेम्प्रेरी, सबका ब्लेंड अच्छे से है और स्पेशियस है। इवन ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब हम रूम चेक करें। ये फर्स्ट फ्लोर वाला रूम है, सी व्यू रूम है, लेकिन पर पेड़ों की वजह से सी थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, तो हमने कहा हमें थोड़ा हायर फ्लोर दे सकते हैं। एंड होटल इज़ वेरी एकोमोडेटिव एंड वेरी फ्रेंडली, तो उन्होंने हमें हायर फ्लोर ऑफर किया। वो बाई चांस उस दिन खाली था तो हम अब देखने जाने हैं हायर फ्लोर। उधर के बालकनी से, मतलब उधर होटल की लिफ्ट के सामने से भी व्यू है। अब हम रूम चेक कर रहे हैं तो अब आप रूम देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेड है, सिट आउट है एक अलग से एक और सिट आउट है, मतलब 2 सिट आउट हैं, फिर बालकनी है और उससे इतना प्यारा व्यू है, पूल पे दूर तक समुद्र की लहरें। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा समुद्र, ब्लू टर्कोइज। अब ये मौसम ख़राब है तो ये इतना अच्छा कलर है। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी जब मौसम क्लियर होगा तो कितनी प्यारी वेव्स हैं इस समुद्र में, नीला एक्वामेरीन पानी है। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड होटल है, नीट क्लीन, एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। 5 स्टार रिसॉर्ट है बिल्कुल। अब देखिए मैंने चाय बनाई शाम की, क्योंकि थक के पहुँचे थे, दुबई से 2 घंटा दूर है, तो हमने अब शाम की चाय पी। मौसम भी ऐसा था, बरसाती मौसम था, काफ़ी हवा थी, तो हमने सोचा चलो ये लहरों के साथ अब हम चाय पीते हैं। नीचे गए तो काफ़ी गीला हो रहा था, तो हमने कहा अब नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, तब तक हम अंदर घूमते हैं। अंदर हमने देखा स्पा है, एक और स्विमिंग पूल है जो टेरेस पे है विद व्यू ऑफ सी, फिर ब्यूटी सैलून है, फिटनेस सेंटर है। तो आपको सारी एमिनिटीज़ यहाँ ऐसी मिलेंगी जो वर्ल्ड क्लास हैं और 5 स्टार हैं और काफ़ी बड़ी हैं। एक और रेस्टोरेंट है जो रात में आप यहाँ खाना खा सकते हैं, अला कार्टे टाइप, वो बुफे वाला अलग था। ये देखिए अला कार्टे रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, उसका डेकोर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए मेन हॉल रात में कितना लिटअप हो जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है विद ऑल द एमिनिटीज़ एंड वेरी फ्रेंडली स्टाफ। काफ़ी बड़ा है, एलिगेंट है, मॉडर्न प्लस लोकल उसको ब्लेंड करता हुआ। ये देखिए फिर से मैं रात को ये कैफ़े में ले जा रही हूँ जो मैं सुबह ले गई थी। अब मैं दिखा रही हूँ और एमिनिटीज़। ये भी देखिए बिलियर्ड स्नूकर रूम है और फिर बच्चों का, छोटे से बच्चों का प्ले एरिया है और एक मीटिंग रूम भी है। नाउ अब हम ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे हो गई, मॉर्निंग में आए हैं तो देखते हैं क्या वेराइटीज़ हैं। ब्रेकफास्ट का जो एरिया है वो तो काफ़ी बड़ा है, एक तरफ मरीना व्यू है, एक तरफ सी व्यू है, स्विमिंग पूल व्यू है। ये देखिए फ्रेश फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो मैंने थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स लिए। अब फिर बाद में देखेंगे इंडियन है कि नहीं है, तो चलो पहले फ्रूट्स से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी आर लुकिंग आउट आवर इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। तो पराठा है, करी है, फ्राइड राइस है, तो काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं। तो यानी कि ये होटल का स्टे अब ब्रेकफास्ट में भी पास हो गया क्योंकि लास्ट में बस ये रहता है कि सब कुछ अच्छा है तो कहीं ब्रेकफास्ट मतलब वो ना हो, ऐसा नहीं हो कि हम वेजिटेरियंस के लिए कम वेराइटीज़ हो। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, चीज़ भी हैं,
देखिए अब मैं अपना स्मूथी ले रही हूँ, ब्लूबेरी स्मूथी। ये मैंने सज फ्रेश काउंटर पे मैंने सज ब्रेड बनवाई। अब देखिए फिर से हम ऊपर आकर अब मैं एक्वा मरीन वाटर आपको दिखाऊंगी, कितना प्यारा पानी है। आज हम बीच पर जाएंगे क्योंकि मौसम खुल गया है, बड़ा प्यारा स्काई हो रहा है, ब्लू स्काई विद द ब्लू वाटर्स। पूल के उधर जाएंगे और वहाँ एक बड़ा प्यारा सा आइसक्रीम पार्लर है जहाँ की सोरबेत आइसक्रीम मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो कि आपको फ्रूट के ही क्रंच में देंगे। जैसे कि पाइनएप्पल का जो छिलका होता है या आउटसाइड का जो क्रंच होता है, उसी के अंदर आपको पाइनएप्पल आइसक्रीम, शोरबेत आइसक्रीम मिलेगी, या फिर कोकोनट के शेल के अंदर आपको आइसक्रीम मिलेगी। हम बीच पर जा रहे हैं, प्राइवेट बीच है। वाओ क्या बीच है, पेड़ के साथ। असल में एक्चुअली जब बीच पर पेड़ होना, पाम ट्रीज होना, तो बीच की ब्यूटी अलग ही हो जाती है। बीच पर जब पाम ट्रीज हो, नीला आसमान हो, नीला पानी हो और प्यारे प्यारे से सफ़ेद बादलों के टुकड़े जैसे बादल हों, तो ओहो हो क्या मज़ा है। अभी देखिए बीच के साइड में हमारा रेस्टोरेंट, उधर मैं आइसक्रीम ऑर्डर करूंगी। अब मौसम बड़ा प्यारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए मेरी पाइनएप्पल शोरबेत आइसक्रीम आ गई, पिना कोलाडा, जो कि पाइनएप्पल के ही उसमें दे रहे हैं शेल में आपको। तो ये बीच पर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ये पूल है काफ़ी बड़ा सा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, पेड़ों के नीचे बैठना, ये शांति का अनुभव करना। और यहाँ का बीच जो है फुजेरा का, ये काफ़ी वेवी है। ये जो प्रॉपर्टी के अंदर ग्रीनरी है, काफ़ी मेंटेन्ड है, काफ़ी सारे पेड़ हैं। पाम ट्रीज़ की ब्यूटी इसका प्लस पॉइंट है इस प्रॉपर्टी का। और अभी हम प्ले एरिया की तरफ जाएंगे। ये देखिए बच्चों के झूले, स्लाइड्स, ये सब हैं। और फिर वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। ये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे यहाँ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारा अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो बीच पर जाएं और वाटर स्पोर्ट्स ना करें तो वापस क्या लौटना, तो फिर ये भी एक अरेंजमेंट है। मैं आपको फिर से बीच एरिया बार बार चल फिर के दिखाऊंगी कि कैसा है। तो आप म्यूज़िक के साथ पूरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करिए। फिर हम इन्हीं प्यारे रास्तों से वापस दुबई आएंगे। और फिर आप अपना प्लान बनाइए और ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूसरे स्टेकेशंस दुबई के पास जो यूएई में है वो भी पढ़िए, मैंने लिंक डाल रखा है। ओके, तो मज़े लेते हैं इन लहरों का, इन बादलों का, ये पानी का और सफ़ेद रेत का। छोटा सा ट्रिप पूरा हुआ। इसके साथ अलविदा और मिलते हैं अब नई जगह, नए पड़ाव पर, नए एक्साइटिंग चीजों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से देखिए वीडियो और सब्सक्राइब करिए।